नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले दोस्तों मनोविज्ञान के प्रमुख कथन, जनक, सिद्धांत एवं परिभाषाओं के बारे में। यहां पर दोस्तों उन्हीं कथन, उन्हीं जनक, उन्हीं सिद्धांत और उन्हीं परिभाषाओं को लिया गया है जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण या फिर अक्सर पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। यहाँ पर दोस्तों आपने अधिकतर देखा होगा कि जो बुक्स हैं उसमें बहुत सारे जनक, कथन, सिद्धांत और परिभाषाएं दी रखी होती है। उनमें आप कन्फ्यूजन होता है कि कौन सी इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं। तो उसी को देखते हुए दोस्तों यहाँ पर जो प्रमुख कथन है, प्रमुख जनक, सिद्धांत एवं परिभाषाएं जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं को लिया गया है। तो स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत में हमें जरूर बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे ऐप्स टेस्ट सक्सेस को डाउनलोड नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर ऐप्स को डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि वहीं पर आपको इसकी पीडीएफ देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है। यहाँ किसका कथन है तो याद रखिएगा, यहाँ मॉर्गन का कथन है। तुम मुझे एक बालक दे दो, मैं उसे ऐसा बनाऊंगा जैसा तुम चाहते हो। यह कथन किसका है तो ये वाटसन का कथन है। जे.बी. वाटसन का महत्वपूर्ण कथन है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। किशोरावस्था को तूफानी अवस्था किसने कहा है तो ये स्टेनले हॉल ने कहा है। किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। यह कथन किसका है तो ये रास का है। मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का अध्ययन है। यहाँ किसका कथन है तो याद रखिएगा, ये वुडवर्थ का कथन है। गिरोह या फिर गैंग वाली अवस्था कौन सी होती है या फिर किसको कहते हैं तो ये बाल्यावस्था को कहते हैं। गिरोह या फिर गैंग वाली अवस्था। बालक का मस्तिष्क कोरा स्लेट होता है, किसका कथन है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इस तरीके से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। बालक का मस्तिष्क कोरा स्लेट होता है, यहाँ किसका कथन है। बालक का मस्तिष्क कोरा कागज होता है, यहाँ किसका कथन है। और बालक का मन कोरा कागज होता है, यहाँ किसका कथन है। ये 3 अलग अलग यहाँ पर दोस्तों कथन दिए होंगे, पर तीनों के आंसर अलग होंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यदि प्रश्न में पूछा जाए कि बालक का मस्तिष्क कोरा स्लेट होता है, यहाँ किसका कथन है तो ये प्लेटो का है। यहाँ पर स्लेट से आप प्लेटो को याद कर सकते हैं। 2 किस तरीके से कथन आते हैं ये आपके सामने रहे। बालक का मस्तिष्क कोरा कागज होता है, यहाँ पर स्लेट की जगह पर क्या गया, यहाँ पर कागज आया है सिर्फ, बाकी जो कथन है वह वहीं का वहीं है, लेकिन इसका आंसर अलग है। बालक का मस्तिष्क कोरा कागज होता है, यहाँ किसका कथन है तो ये जॉन लॉक का कथन है। बालक का मन कोरा कागज होता है, यहाँ किसका कथन है, यहाँ पर देख सकते हैं मस्तिष्क की जगह पर यहाँ पर सिर्फ मन लिखा हुआ है। बालक का मन कोरा कागज होता है, किसका कथन है तो ये रूसो का कथन है। तो इन तीनों कथन है दोस्तों, इनको अच्छे से याद कर लेना है कि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। गेस्टाल्टवाद के संस्थापक कौन है तो याद रखिएगा, ये वर्दीमर है गेस्टाल्टवाद के संस्थापक। दूध के दांतों की कितनी संख्या होती है बालक के तो ये होती है 20। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना कब से प्रभावी है तो याद रखिएगा, ये 5 अक्टूबर 1981 से प्रभावी है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना। मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वहाँ 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। यह किसने कहा तो याद रखिएगा, यह फ्रायड द्वारा कहा गया। जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है, यह किसने कहा तो याद रखिएगा, ये स्टेक द्वारा कहा गया। किस अवस्था को मानव जीवन का स्वर्णिम समय कहा गया है, याद रखिएगा, यह बाल्यावस्था को कहा गया है मानव जीवन का स्वर्णिम समय। बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, यहाँ कथन किसका है तो याद रखिएगा, यह कोल एंड बुश का है। बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, यहाँ कथन कोल एंड बुश का है। बालक के हाथ, पैर और नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं, यहाँ कथन किसका है तो याद रखिएगा, यहाँ कथन रूसो का है। 20वीं सदी को बालक की शताब्दी किसने कहा तो याद रखिएगा, ये क्रो एवं क्रो ने कहा 20वीं सदी को बालक की शताब्दी। सीखने का अनोखा काल शैशवावस्था को कहते हैं। जीवन का अनोखा काल बाल्यावस्था को कहते हैं, याद रखिएगा। सीखने का अनोखा काल की पूछे तो वह शैशवावस्था को कहते हैं, और जीवन का अनोखा काल के बारे में पूछा जाए तो वो बाल्यावस्था को कहते हैं। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है, यहाँ कथन किसका है तो ये अरस्तु का कथन है। मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, यहाँ किसका कथन है तो याद रखिएगा, ये मैकडूगल का कथन है। बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है, याद रखिएगा, जनक भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है तो ये पेस्टालोजी है। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक है। अधिगम मनोविज्ञान के जनक एबिंगहॉस है। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट है।
शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, यहाँ कथन किसका है या फिर ये किसके द्वारा कहा गया, तो याद रखिएगा ये जॉन डीवी द्वारा कहा गया। शिक्षा एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है, यहाँ किसने कहा, तो याद रखिएगा ये जॉन एडम्स ने कहा। यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, यहाँ पूछा जाए तो यहाँ जॉन डीवी द्वारा कहा गया। शिक्षा एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है, यहाँ किसने कहा, तो ये जॉन एडम्स द्वारा कहा गया। तो इन दोनों में आपको पता होना चाहिए किसने क्या कहा। तो त्रिध्रुवी प्रक्रिया जॉन डीवी द्वारा कहा गया शिक्षा को, और शिक्षा एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है ये जॉन एडम्स द्वारा कहा गया। मूल्यांकन एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, यहाँ किसने कहा, तो ये ब्लूम द्वारा कहा गया। वंशानुक्रम माता और पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है, यहाँ कथन किसका है, तो ये रूथ वेलेडिस्क का है कथन। शेषवावस्था सीखने का आदर्श काल है, यहाँ कथन किसका है, तो ये वेलेंटाइन का कथन है। मनोवैज्ञानिक फ्रायड ने स्वप्रेम की भावना नार्सिज्म जिस अवस्था के लिए कहा है, तो वो अवस्था कौन सी है, तो वो है शेषवावस्था। याद रखिएगा मनोवैज्ञानिक फ्रायड ने स्वप्रेम की भावना नार्सिज्म शेषवावस्था के लिए कहा है। वाटसन के अनुसार मूल संवेग कौन से होते हैं, यहाँ पर मूल संवेग बताना है वाटसन के अनुसार, तो वो होते हैं भय, क्रोध और प्रेम। शेषवावस्था में पूर्ण मस्तिष्क का विकास कितना प्रतिशत हो जाता है, तो ये शेषवावस्था में 90% हो जाता है पूर्ण मस्तिष्क का विकास। 3 से 6 वर्ष की अवस्था में बालक अर्ध स्वप्न की अवस्था में रहता है, किसका कथन है, तो ये थॉर्नडाइक का कथन है। सावेगिक विकास किस अवस्था में सबसे ज़्यादा होता है, तो ये शेषवावस्था में होता है। याद रखिएगा सावेगिक विकास शेषवावस्था में सबसे ज़्यादा होता है। दोहरा कारक सिद्धांत और द्विकारक सिद्धांत, इन दोनों सिद्धांत के प्रवर्तक अलग अलग है, आप देख सकते हैं। याद रखिएगा दोहरा कारक सिद्धांत के प्रवर्तक फ्रेडरिक हर्जबर्ग है और द्विकारक सिद्धांत के स्पीयरमैन है। तो दोनों के जो प्रवर्तक है वो अलग अलग है। याद रखिएगा दोहरा कारक सिद्धांत के प्रवर्तक हर्जबर्ग है और द्विकारक सिद्धांत के प्रवर्तक स्पीयरमैन है। अधिगम का हृदय एवं स्वर्ण पथ किसे कहा जाता है, तो ये अभिप्रेरणा को कहा जाता है। याद रखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अधिगम का हृदय एवं स्वर्ण पथ अभिप्रेरणा को कहा जाता है। किसके अनुसार अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है, तो ये स्किनर के अनुसार अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है। 20वीं सदी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, ये किसके द्वारा कहा गया, तो ये क्रो एवं क्रो के द्वारा कहा गया। किस अवस्था में शारीरिक व मानसिक विकास दोनों तीव्र गति से होता है, तो याद रखिएगा ये शेषवावस्था में होता है। शारीरिक व मानसिक विकास दोनों तीव्र गति से शेषवावस्था में होता है। चलिए यहाँ पर अगला पॉइंट है हमारा प्रेरणा का प्रश्न क्यों का प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। प्रेरणा का प्रश्न क्यों का प्रश्न है, यहाँ कथन किसका है, तो ये फ्रेज व कर्चफील्ड का है। याद रखिएगा फ्रेज व कर्चफील्ड का यहाँ कथन है कि प्रेरणा का प्रश्न क्यों का प्रश्न है। किसका कथन है कि धर्म मनुष्य के लिए अफीम के समान है, तो ये मार्क्स का कथन है कि धर्म मनुष्य के लिए अफीम के समान है। किसने कहा कि शिक्षा का कार्य मानव समाज को सुसंस्कृत बनाना है, तो ये कहा था श्री अरविंदो ने। याद रखिएगा श्री अरविंदो ने कहा था कि शिक्षा का कार्य मानव समाज को सुसंस्कृत बनाना है। अगला और लास्ट है कि संप्रेषण के कितने प्रकार होते हैं, तो याद रखिएगा 2 प्रकार होते हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक, ये 2 प्रकार होते हैं। और यहीं पर हमारे जो मनोविज्ञान के दोस्तों कथन जनक सिद्धांत और परिभाषाएं थी कुछ महत्वपूर्ण, यहीं पर समाप्त होती है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और इसकी PDF आपको चाहिए तो आप हमारे ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जल्दी ही दोस्तों एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।